बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है और इस एक्सरसाइज में जो मेजर चीज़ है वो जिसको पहले हमने क्लियर करना है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका क्या मतलब है कि ये जो वन है इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिटी कहते हैं। वन उसके अगर हम क्यूब रूट्स लें तो उसकी क्या वैल्यूज आती हैं? वन के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर 2 का 2.2 एक्सरसाइज से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक है। इसमें कहा जा रहा है कि वन के क्यूब रूट्स क्या होंगे। तो इसके प्रूफ में हमने लेट करना है नंबर x। एक नंबर x है बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सही बात है, क्यूब रूट जो है यूनिटी के उनकी वैल्यूज होंगी कुछ ना कुछ, उनको हमने आर्बिट्रेरी क्या नाम दी है? x का नाम दे दी है। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 3 नहीं है तो ये स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे 3 लगा दें जिसे बोलते हैं क्यूब रूट। तो दिस इज द क्यूब रूट और इसकी वैल्यू को हमने x सेट कर ली है। तो इसको आगे फॉरवर्ड करने में हम क्या करेंगे? इक्वल के बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 क्यूब रूट इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये 1/3 हो जाएगा। अब आपने बोथ साइड पे क्यूब ले लेना है। इस 3 को खत्म करने के लिए आपने बोथ साइड पे क्यूब लेना है। जब क्यूब लेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा। तो जैसे इस पूरी साइड का क्यूब लेंगे तो ये क्यूब जो है वो 1/3 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से कैंसिल होकर बाकी 1 रह जाएगा। Hence x cube will be equal to 1। अब 1 को अगर हम राइट लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो 1 है इस 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है? a क्यूब माइनस b क्यूब। हमें x की वैल्यूज चाहिए। चूंकि हमने 1 के क्यूब रूट को x के इक्वल लिया हुआ है, लेट किया हुआ है, तो x की वैल्यूज चाहिए हमें। तो इसलिए इसका क्यूब खोल देंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म है। a क्यूब माइनस b क्यूब इट इज इक्वल टू a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब इसको आप कैसे खोलते होते हैं? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारे यहाँ x है और b 1 है। पहले a माइनस b यानी x माइनस 1, फिर a स्क्वायर प्लस ab यानी a और b x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, फिर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 और इसका फैक्टर, इन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो दो नंबर्स का या दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है? या तो वो दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 या एटलीस्ट उन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो हम कहेंगे या तो इसका मतलब है इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस या तो x - 1 इक्वल टू 0 होगा और या x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लिखने के बाद यहां से तो आसानी से x - 1 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू आसानी से इक्वल टू प्लस 1 आ सकती है। ये x की पहली वैल्यू आएगी। बकिया x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए यहां से x की वैल्यू लेनी है। दो वैल्यूज आएंगी x की यहां से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है। यहां से दो वैल्यूज और आनी है। अब हमने देखा कि 3 करना है। अगर इस पे फैक्टराइजेशन हो सकती तो हम कर लेते, फार्मूला अप्लाई हो सकता तो कर लेते। ना ही इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है और ना ही इस पे कोई प्रॉपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन से x की वैल्यू भी लाजमी निकालनी है। सो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, x का कोएफिशिएंट भी 1 है और कांस्टेंट टर्म भी 1 है। मैंने यहाँ लिखा है a = 1, b = 1, c = 1। तीनों वैल्यूज 1 1 है। तो फार्मूला लगाया हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4a/2a। आपको x की वैल्यूज चाहिए। एक वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, दो वैल्यूज इस फैक्टर से हमें ड्राइव होनी है और उसके लिए
क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट इस फार्मूले में a b और c की वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। b की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू 1, c की भी और a की भी वैल्यू 1 है। सो हमने इस फार्मूले में a b c की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से आगे थोड़ा आपने कॉन्शियसली जाना है। x एज इट इज आएगा इज इक्वल टू -1 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 का 4 4 1 का 4 और ओवर में 2 1 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस माइनस अब 1 माइनस 4 इसका आंसर आएगा -3 स्क्वायर रूट एज इट इज ओवर में 2। अब आपने 9th क्लास में ये पढ़ रखा है कि -3 का जो स्क्वायर रूट है इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसका स्क्वायर रूट। तो 3 पे अलग कर देंगे स्क्वायर रूट और -1 पे अलग कर देंगे स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट तो ऐसे ही आएगा बट -1 स्क्वायर रूट इज कॉल्ड आयोटा। तो -1 स्क्वायर रूट की जगह आप आयोटा रिप्लेस कर देंगे तो हेंस -3 स्क्वायर रूट जो है इसकी जगह हम 3 स्क्वायर रूट आयोटा रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैंने इसकी जगह पे 3 स्क्वायर रूट आयोटा को रिप्लेस कर दिया, ओवर में 2 एज इट इज। अब यहां से x की दो वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी। a x = -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 प्लस साइन के साथ एक x की वैल्यू जो है वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगी। अब x की दो वैल्यूज आई हैं, x की एक +3 स्क्वायर रूट के साथ और एक -3 स्क्वायर रूट के साथ। अब हमने इस चैप्टर के बकिया हिस्से में x की इस वैल्यू को एक नाम देने जा रहे हैं और इसका नाम है ओमेगा। ये जो आपको w का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे ये यूनिटी का एक रूट है, इसको हमने ओमेगा का नाम देते हैं। x की ये वाली वैल्यू ओमेगा है और इस वैल्यू को जो माइनस के साथ है इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। दो रूट्स अभी हमारे पास आए हैं। पहला रूट यूनिटी के क्यूब रूट में से एक रूट 1 आया है, दूसरा रूट ओमेगा यानी ये वाली वैल्यू -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और ये तीसरा रूट आया है, तीसरी जो x की वैल्यू आई है इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 ये जो तीन रूट्स हैं ये यूनिटी के क्यूब रूट्स कहलाते हैं। सो हमने लिखा है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा का नाम भी दे सकते हैं, इनके नाम रिप्लेस हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। फिलहाल हमने इस वैल्यू को ओमेगा का नाम दे दिया और इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया, लेट कर लिया। अब ये जो तीन रूट्स आए हैं ये बात आप अपनी क्लासेस में आके इसका प्रूफ करेंगे कि ये जो तीन रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर या 1 ये वाली वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये तीनों इस तरह की वैल्यूज हैं। अगर इन तीनों को आपस में ऐड किया जाए, इन तीनों रूट्स का सम निकाला जाए तो उन तीनों का जो सम है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 1 को ओमेगा की वैल्यू को और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को अगर आपस में ऐड करें तो इनका आंसर 0 आता है। हेंस ये स्टेटमेंट बोली जाती है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। और जबकि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें, तीनों क्यूब रूट्स के यूनिटी के क्यूब रूट्स को इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें यानी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है। सम 0 एंड प्रोडक्ट इज 1। इनके प्रूफ्स आप अपनी क्लासेस में करेंगे। फिलहाल आपको ये माइंड में रखना है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर इन 1 को इस वैल्यू को इसको ऐड करें एलसीएम लेके तो कट जाती है सारी वैल्यू, 0 आता है और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है। अब यहाँ पे जरा आप गौर करें, ये जो 1 अब ये फार्मूला बन गया सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उनमें 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आएगा, ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 1 और ये 2 ओमेगा का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बनता है और एक फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इस फार्मूले को भी हम आगे यूज करेंगे, ओमेगा क्यूब को भी हम इज इक्वल टू 1 ये भी यूज करेंगे।
और इस फार्मूले से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इससे 3 और फार्मूले भी ड्राइव किए जा सकते हैं। कैसे? ये 3 टर्म्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इक्वल की इस तरफ रहने दें तो 1 उस तरफ ले जाके हम -1 कर देते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है। ये इस फार्मूले से हमने ये ड्राइव की है कि 1 को उधर ले गए, -1 कर दी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आप 1 प्लस ओमेगा को यहाँ छोड़ दें, ओमेगा स्क्वायर उस तरफ लेके जाते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे ले जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला दूसरा जो यहाँ से ड्राइव होता है वो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से तीसरा फार्मूला है जो ड्राइव हो सकता है वो ये है कि अगर आप 1 और ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं तो ओमेगा जाके राइट साइड पे इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज या 3 फार्मूलाज जो यहाँ से ड्राइव हुए, चौथा फार्मूला ये खुद है और पांचवा ये प्रोडक्ट वाला ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हम अगले तमाम क्वेश्चन में गाय बगाए इनको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जब क्वेश्चन 1 है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, जो मेथड जितने स्टेप्स 1 के यूनिटी के क्यूब रूट्स को फाइंड करने के लिए मैंने सॉल्व किया और जो जितने स्टेप्स किए हैं, इसके जो बकिया पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उसमें जितने भी 1 या 2 या 3 4 नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, उनको इन्हीं मेथड से ही आपने सॉल्व करना है। जैसे -1 के क्यूब रूट, 8 के क्यूब रूट, 27 के क्यूब रूट, तो वो इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनमें आपने एवेल्युएशन करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे पहले पार्ट में कहा गया कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, इसको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करने का मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन फार्मूलों को यूज करते हुए। तो सॉल्यूशन हमने क्या किया, पहले तो इस क्वेश्चन को रीड कर लिया, एज इट इज उतार लिए। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया, 1 एज इट इज, इन दोनों में से आपने माइनस को कॉमन ले लिया हुआ है। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा बाकी, ओमेगा, माइनस कॉमन आया तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और होल की पावर 7 जो है वो मैंने इस बड़ी ब्रैकेट के बाहर लगा दी है क्योंकि माइनस कॉमन लेना था, ये छोटी ब्रैकेट इसका यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो कि हमने यहाँ से डिराइव किया था। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम -1 रिप्लेस कर देंगे। अगले स्टेप में 1 माइनस माइनस प्लस, ये 1 एज इट इज। अगले स्टेप में 1 + 1 2 होता है, इसकी पावर 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को 7 टाइम लिख के 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 128 आता है। हेंस इसकी जो वैल्यू आई है वो 128 आई। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये बिल्कुल ऐसे ही है, इतने ही स्टेप्स होते हैं और यही वाले फार्मूले यूज करके आपने उनकी एवेल्युएशन करनी है। अब पार्ट नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा बात का घबरा जाते हैं बच्चे, इसको मैंने सॉल्व कर दी है। देखिए -1 प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6 प्लस -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6, इसको भी हमने एवेल्युएट करना है। अब अगर जरा गौर से देखें, हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो है -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो है -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। यानी अगर -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ रहा है तो ओवर में 2 भी है, तभी हम इसको ओमेगा का नाम देते हैं। यहाँ भी ओवर में 2 है तो इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। अब -3 स्क्वायर रूट, इसको तो मैंने पहले आपको इसका हल बताया है, इसको हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर रूट आयोटा, रिप्लेस कर देंगे। ये भी -3 स्क्वायर रूट, इसको भी हम 3 स्क्वायर रूट आयोटा कह देंगे। ये चीज तो बन जाएगी, ऊपर वाली फॉर्म तो बन जाएगी, लेकिन इन दोनों में ओवर में 2 में सो है, 2 होगा तो इसको ओमेगा और इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे, इसको ओमेगा का नाम देंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। शर्त ये है ओवर में 2 होना चाहिए। अब 2 लाने के लिए आपने क्या किया है कि पावर 6 के अंदर रहते हुए 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया है, लेकिन होल की पावर 6 लगाई है। 2 आपने यूज किया है यहाँ पे, ये भी पावर 6 में रहेंगे ताकि अगर 2 2
से कैंसिल हो भी जाए तो फिर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिल सके। 2 को पावर 6 में रखा है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया है। इधर भी आपने इसको पावर 6 में रहते हुए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ये 2 तो एज इट इज आएगा, बट इसको आपने ओमेगा का नाम दे देना है। इसी तरह ये भी 2 एज इट इज आएगा और इसको आपने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देना है। अब अगर ये 2 है और ये ओमेगा है तो ये 2 की पावर भी 6 होगा, 2 की पावर 6 होगी और यहाँ जो ओमेगा रिप्लेस करेंगे ये पावर 6 ओमेगा की भी होगी। इसी तरह से प्लस ये पावर 6 2 को भी देंगे और इसी तरह से इस वैल्यू को आपने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया हुआ है पीछे पार्ट में, तो इसको ओमेगा स्क्वायर कह के इसकी भी पावर 6 कर देंगे। अब आपके पास ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी लॉजिकल है, लेकिन डोंट वरी, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ओवर में 2 इन दोनों के नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, लेकिन पावर 6 में रहते हुए अब ये 2 की पावर 6 अलग कर दिया और इसको जब ओमेगा का नाम देंगे ओमेगा की पावर 6 अलग कर दी है, इसको भी 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6 अलग कर देंगे। अब इन दोनों में से 2 की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे, लिया हुआ मैंने यहाँ पे 2 पावर 6 कॉमन, बाकी रह जाएगा ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 6। अब जब ओमेगा स्क्वायर पावर 6 लेंगे तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा की पावर 12 हो जानी है। 2 की पावर 6 तो कॉमन हो जाएगा, बाकी ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 यहाँ रह जाएगा। अब ये 2 पावर 6 एज इट इज। अब ओमेगा जो 6 है हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हम ओमेगा 6 को भी ओमेगा क्यूब की फॉर्म में ले आएंगे, अंदर हम ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, अब बाकी पावर 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि 3 2 6 बन जाएगा, इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से ओमेगा 12 ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, ओमेगा क्यूब को अंदर लिखा, बाहर पावर 4 कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज। अब 2 पावर 6 इनटू ओमेगा क्यूब इज 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला ओमेगा क्यूब ये भी 1 है तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, 1 पावर 4 इज आल्सो 1 तो 2 पावर 6 का मतलब है 2 को 6 टाइम लिख के 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आता है। 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 6 64 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 2, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आता है। हेंस आपने इसको जो इवैल्यूएट किया है तो इसकी वैल्यू 128 आई है। मेथड आपने देख ली है। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो भी सॉल्व करने वाला है, थोड़ा वो भी कंफ्यूजन उसमें आती है, वो है ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। अब ये जो पावर नेगेटिव है आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इनको 1 के ओवर में ले जाएंगे, इनकी दोनों की पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। अब 1 ओवर ओमेगा 13 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमने लिया है इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में। 13 जो है वो जैसे उधर हमने 6 और 12 को आसानी से 3 की फॉर्म में ले आए थे, वो जो 13 और 17 दोनों 3 पे डिविजिबल नहीं है, सो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे एज 9 में आप आयोटा की बड़ी पावर्स को ब्रेक करते थे तो यहाँ पे ओमेगा 13 को आपने ब्रेक कर लिया, ओमेगा पावर 1 अलग कर दी और ओमेगा पावर 12 अलग कर ली। इसी तरह से ओमेगा 17 को भी आपने कैसे करना है, नियरेस्ट किस तरह से ये ब्रेकेबल है, ओमेगा स्क्वायर अलग कर देंगे, ओमेगा 15 अलग कर देंगे। ओमेगा 15 आसानी से 3 पे डिवाइड हो जाता है और ओमेगा 12 भी, ये जो 12 पावर है ये भी आसानी से 3 पे डिवाइड हो जाती है। अब 1 के ओवर में रहकर इसको सॉल्व करना है, ये 1 एज इट इज ओवर ओमेगा एज इट इज, ओमेगा 12 को जैसे ऊपर लिखा है हमने ओमेगा 3 की पावर 4, इसी तरह से 1 एज इट इज ओमेगा ओवर स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा की पावर 15 को आपने ओमेगा क्यूब की पावर 5 बना देना है क्योंकि 15 जो है वो 3 5 है 15, बट 3 को अंदर रखना है, 5 को नहीं लेके आना अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ओमेगा क्यूब को 1 कह देना है, ऊपर पावर 4 एज इट इज, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब इज 1 तो 1 की पावर 5 एज इट इज। अब यहाँ पे 1 की पावर 4 1 होगा, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही रह जाएगा, इधर भी 1 की पावर 5 इज 1, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सिंपलीफाई होके यहाँ आ गया। अब आपने इन दोनों फ्रैक्शन का लेना है एलसीएम। अब ये ज़हन में रहे कि ये दोनों अलग-अलग रूट्स हैं, ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर भी, इन दोनों को आपने अलग-अलग एलसीएम में लिख दिया है। अब एलसीएम सॉल्व कैसे करेंगे, इस एलसीएम को ओमेगा पर डिवाइड करेंगे तो
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। फिर इस तरह से प्लस ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को तो ओमेगा आंसर आएगा। ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा आ जाएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। हमने इसको यहाँ रिप्लेस कर देना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। अब ये -1 एज इट इज और ओमेगा क्यूब इज आल्सो 1, ओमेगा क्यूब इज 1 तो इसको भी 1 कह दिया। -1 और 1 आंसर इज -1। अब आपकी एवेल्यूएशन जो है वो इसकी मुकम्मल हुई है। इसकी जो वैल्यू आई है वो -1 आई। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल टू दिस वन। अब इसका आसानी से जो इसका सलूशन है, इसका प्रूफ है वो ये है कि अगर आप इसकी राइट साइड ले लेते हैं तो इससे लेफ्ट साइड लाना बहुत आसान है। बजाय इसके कि आप लेफ्ट साइड को लें, इसको खोलें, बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि होता ही नहीं। आप राइट साइड को लेफ्ट करेंगे, ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट कर लिया आपने। आप इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, आपके राउंड्स के लिहाज से, टर्म्स के लिहाज से आपने इसकी राइट हैंड साइड ले ली है। उसके बाद आपने ये 3 फैक्टर्स हैं इस वक्त, ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड और ये थर्ड। आपने फर्स्ट फैक्टर को एज इट इज छोड़ देना है और सेकंड फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये और इजी वे है प्रूफ तक जाने का। आप पहला फैक्टर छोड़ दिया, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। पहले x को इस सारे से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर प्लस ओमेगा y इस सारे से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। x ने भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ओमेगा y ने भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है। अगले स्टेप में x + y एज इट इज। अब आपने x को x से मल्टीप्लाई कर देना है, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करना है तो ये ओमेगा स्क्वायर xy हो जाएगा। फिर प्लस अब ओमेगा y ने x से होना है मल्टीप्लाई तो ये ओमेगा xy हो जाएगा। फिर प्लस ओमेगा y ने ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होना है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो गया y का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में x + y ये फिर से एज इट इज, x स्क्वायर भी एज इट इज। अब आपने यहां पे देखना है कि ये जो दो टर्म्स हैं ओमेगा स्क्वायर xy और ओमेगा xy, इनमें से xy कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लेंगे। जहां से xy कॉमन आ गया इसका बाकी ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, यहां से xy कॉमन आ गया बाकी प्लस ओमेगा रह जाएगा और प्लस ये ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये किया था, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा y स्क्वायर एज इट इज। अगले स्टेप में x + y एज इट इज, x स्क्वायर भी एज इट इज। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा था क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक तरफ करते हैं, 1 को आप राइट पे ले जाते हैं तो -1 इक्वल आता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसकी जगह आपने -1 को रिप्लेस कर दिया, xy एज इट इज और प्लस y स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में आपने x + y एज इट इज, ये x का स्क्वायर एज इट इज। अब ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस माइनस xy बनता xy + y का स्क्वायर। अब इसके अंदर कोई और छोटी ब्रैकेट यूज नहीं हो रही, लिहाजा आपने ये ब्रैकेट हटा के इस छोटी ब्रैकेट का यूज कर लिया। अब ये फार्मूला है कि a + b * a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर या x + y, ये x³ + y³ के इक्वल होगा। ये फार्मूला x³ + y³ के इक्वल आ जाएगा। हेंस प्रूफ में हमने ये करना था कि इसको x³ + y³ के इक्वल ले आना, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या रहा है यहाँ पे, वो ये कहता है कि ये प्रूफ करें कि इन तमाम फैक्टर्स, ये तमाम फैक्टर्स कहां तक हैं, ये 2n फैक्टर्स तक हैं। इस तरह के 2n फैक्टर्स हैं और इन तमाम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आता है। ये हमने प्रूफ करना है। मींस ये कि एक फैक्टर ये वाला है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा
फैक्टर ये है, चौथा फैक्टर ये है, एंड सो ऑन। यानी इस तरह के फैक्टर और आ रहे हैं। कितने आएंगे, कहां तक हैं, वो 2n फैक्टर्स हैं। मीन अगर आपके माइंड में n 100 है, n आपके ख्याल में ऐसे आर्बिट्रेरी या आरती या सपोजिंग वैल्यू n 100 है, तो कहते हैं फिर n का डबल है, 200 फैक्टर्स आएंगे। n को आप 50 की सिटी करेंगे तो उसके डबल यानी 100 फैक्टर्स आएंगे, यानी 2n टाइम फैक्टर्स आने में तमाम का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल ले आते हैं। सो हम फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया हमने 2n फैक्टर्स तक इक्वल टू 1 छोड़ दिए, राइट हैंड साइड हमने आंसर इसका 1 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लिया 2n फैक्टर्स तक। अब इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज। हां यहां पे जो 1 प्लस ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 को हमने ब्रेक कर दिया, ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब। इसी तरह से 1 एज इट इज, ओमेगा की पावर 8 को भी हमने ब्रेक करना है, ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा की पावर 6 8 हो जाएगा। ओमेगा 1 इनटू ओमेगा की पावर 7 भी लिखा जा सकता था ओमेगा पावर 8 को, लेकिन फिर ओमेगा पावर 7 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको 1 ओमेगा इनटू ओमेगा की पावर 7 नहीं लिखा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा 6 लिखा है, क्योंकि नियरेस्ट जो नंबर 6 है वो डिविजिबल है 3 पे, यानी ये ओमेगा क्यूब की फॉर्म में आ सकता है। अगले स्टेप में ये फैक्टर एज इट इज, ये फैक्टर भी एज इट इज, 1 एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, बट ओमेगा क्यूब इज 1 लिखेंगे नहीं तो ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं तो बाकी फैक्टर बचेगा 1 प्लस ओमेगा। इसी तरह से 1 एज इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज, ओमेगा की पावर 6 को आपने लिखना है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर, ये साथ साथ चलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में शामिल है 2n फैक्टर 1 एंड सो ऑन। अब ये फैक्टर भी एज इट इज, ये भी एज इट इज छोड़ दिया, ये भी एज इट इज आ गया। अब आपने 1 एज इट इज प्लस एज इट इज ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दी है, तो ये सारा 1 है तो 1 का स्क्वायर छोड़ देंगे। अगले स्टेप में ये सब एज इट इज आएगा, बस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स तक। अब यहां से इतनी सिंपलीफिकेशन करने के बाद अब आपने इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वजह मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है, ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक क्वांटिटी है। अब यहां से आपने देखना है कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा। अगर आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लेना चाहते हैं, ओमेगा स्क्वायर राइट में जाके माइनस हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी इसकी जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस किया होगा। सेकंड फैक्टर क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, हम इसी आइडेंटिटी से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां रहने देंगे, ओमेगा को राइट पे ले जाएंगे तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम माइनस ओमेगा लगा देंगे। इसी तरह से फिर 1 प्लस ओमेगा आ गया, इसकी वैल्यू फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां पे आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस जैसा आ गया, इसकी जगह माइनस ओमेगा लगा देंगे। यानी इस फैक्टर की वैल्यू, इस फैक्टर की भी वैल्यू, इन चारों फैक्टर की वैल्यूज जो है हमने रिप्लेस कर दी है अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स तक। अब यहां पे आके क्वेश्चन ने टर्म लेना है। टर्म कैसे लेना है, अब आप इस स्टेटमेंट का, इस सेटअप का क्या मतलब है कि ये एक फैक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन फैक्टर्स आ रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं, इस तरह के 2n फैक्टर्स हैं। अब आपने अगले स्टेप में इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और एक फैक्टर बना देना है। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों फैक्टर्स का एक फैक्टर बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा का क्यूब आ जाएगा, यानी इन दो फैक्टर्स का आपने एक फैक्टर बनाया है। इसी तरह से इन दो फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करके आपने इनका एक फैक्टर बनाया है। फर्दर जो दो फैक्टर्स होंगे उनको भी आपने एक फैक्टर इस तरह का बना देंगे। इससे क्या होगा, इस स्टेप से इस स्टेप में आने में क्या हो रहा है कि हर दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना रहे हैं, यानी इस स्टेप से
इस स्टेप में जो फैक्टर्स की तादाद है वो हाफ रह जाएगी। पहले अगर 2n फैक्टर्स थे तो अब यहाँ पे n फैक्टर्स रह जाएंगे। 2n का जो हाफ है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी n फैक्टर्स रह जाएंगे। यानी पहले अगर 200 फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे थे, 200 फैक्टर्स थे, अब यहाँ पे 100 रह जाएंगे। 100 फैक्टर्स पहले थे तो 50 रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाना है, इनको मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाना है, तो यहाँ पे n सो आने के बाद आपने 2n से n फैक्टर लाजमी रिप्लेस कर देना है। उसके बाद फिर आपने इनकी वैल्यू लिखनी है। ओमेगा क्यूब इज 1, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। आगे जितने फैक्टर्स आ रहे होंगे सबकी वैल्यू 1 आती जाएगी। अब 1.1.1 एंड सो ऑन n फैक्टर। अब 1 को आपने n टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 को आपने 100 टाइम मल्टीप्लाई करें, 50 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर 1 ही आएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि इन सारे फैक्टर्स का जो आंसर है वो 1 आता है। हेंस प्रूफ।